हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत क्लास में। तो आज हम एक नया अध्याय पढ़ेंगे, वो है गजेंद्र मोक्ष। कार्तिक के महिमा में आता है कि इस महीने में, कार्तिक के महीने में गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़नी चाहिए। और जो गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ता है उसे भगवत धाम, भगवान की कृपा निश्चित है, भगवत धाम निश्चित है। गजेंद्र मोक्ष की महिमा में भी यही आता है कि जो इस लीला को अच्छी तरह से श्रवण करता है उसे भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो ये डबल बेनिफिट है। गजेंद्र मोक्ष पढ़ने का बेनिफिट ये है कि उसको भगवत धाम की प्राप्ति होगी। और कार्तिक के महीने में अगर गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ते तो उससे कृष्ण प्रेम मिलेगा और भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो डबल बेनिफिट है गजेंद्र मोक्ष पढ़ने से। तो हम लोग इस कार्तिक के पवित्र महीने में, पावन महीने में हम लोग आज गजेंद्र मोक्ष की कथा पढ़ना प्रारंभ करेंगे। 3 अध्याय है, तो मैं देखता हूं हम लोग कितना इसको कवर कर पाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नित्य नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यादि पाश्चात देशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसरि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री मंगलाचरण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम 8वां स्कंद, अध्याय 2। अध्याय का नाम है गजेंद्र का संकट। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये भागवतम की कथा सुना रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, त्रिकुट नाम का एक विशाल पर्वत है। यह 10,000 योजन ऊंचा है। चारों ओर से क्षीर सागर द्वारा घिरे होने के कारण इसकी स्थिति अत्यंत रमणीक है। तो त्रिकुट नामक एक पर्वत है जो क्षीर सागर के मध्य में है और बहुत अच्छा, रमणी मतलब घूमने का बहुत अच्छा स्थान है वो। पर्वत की लंबाई तथा चौड़ाई समान है। इसकी 3 प्रमुख चोटियां, क्योंकि त्रिकूट है तो त्रिकूट की 3 प्रमुख चोटियां होंगी। तो एक जो उसका चोटी है वो लोहे से बना हुआ है, एक चोटी चांदी से बना हुआ है, एक चोटी सोने से बना हुआ है। तो ये काल्पनिक नहीं है। पहाड़ में जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं वो पहाड़ों में मिलते हैं। तो ये मतलब, कहने का मतलब, एक लोहे का पहाड़ है, एक चांदी का पहाड़ है, एक सोने का पहाड़ है। सारी दिशाओं एवं आकाश को सुंदर बनाती है। पर्वत में अन्य चोटियां भी हैं जो रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण है और सुंदर वृक्षों, लताओं एवं झाड़ियों से अलंकृत हैं। पर्वत के झरने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है वह सुहावनी है। इस प्रकार यह पर्वत सभी दिशाओं में सुंदरता को बढ़ाते हुए खड़ा है। तो बहुत अन्य अन्य चोटियां भी है, छोटी छोटी चोटियां भी है। मेन तो 3 बड़ी चोटियां हैं और छोटी चोटियों में भी अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं। पर्वत के पाद की भूमि सदैव दूध की लहरों से प्रक्षालित होती रहती है, जो 8 दिशाओं में, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम तथा इनके बीच की दिशाएं, मतलब नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट
नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, ये 8 दिशाएं हो गया, ठीक है। वो मरकत मणियां उत्पन्न करती रहती हैं। तो जो उसके जो जो ये पर्वत है, जो त्रिकुट पर्वत है, उसके बेस पे जो लहरें आती है, समुद्र की लहरें आती है, क्योंकि वो क्षीर सागर है। तो क्षीर मतलब दूध का सागर, तो दूध की लहरें आ रही है वहां पर, पानी की लहरें नहीं, दूध की लहरें आ रही है। उच्च लोकों के वासी सिद्ध, चारण, गंधर्व, विद्याधर, उरग, किन्नर तथा अप्सराएं इस पर्वत में क्रीड़ा करने के लिए जाते हैं। इस तरह पर्वत की सारी गुफाएं स्वर्ग लोकों के निवासियों से भरी रहती हैं। तो यहाँ पर स्वर्ग के लोग आते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर, समझने के लिए छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों को देता हूँ, जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, वहां पर कौन जाते हैं? ट्रैकिंग करने के लिए, घूमने फिरने के लिए हिमालय में कौन जाते हैं? माउंटेनियर्स ही जाते हैं। राइट, मतलब लोग जाते हैं ना वहां पर। क्यों? जी। क्योंकि वहां का सुंदरता को देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, उनमें एडवेंचरस एडवेंचरस नेचर होता है। जैसे लोग कश्मीर की वादियों में घूमने जाते हैं ना, कश्मीर की वादियों में घूमने के लिए, पहाड़ है, मसूरी जाते हैं, नैनीताल जाते हैं, पहाड़ों में जाते हैं लोग घूमने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां की नेचुरल ब्यूटी, सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। तो इसी प्रकार ये जो त्रिकुट पर्वत है, यहाँ पर पृथ्वी के लोग नहीं, यहाँ के स्वर्ग के जो रेजिडेंट्स हैं, वो लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है, इतना सुंदर त्रिकुट पर्वत है जहाँ के स्वर्ग के निवासी जा रहे हैं। तो अगर आप लोगों को भी त्रिकुट पर्वत जाना हो, तो जैसा कि हमने कल चर्चा किया था, इतना सारा पुण्य कीजिए ताकि आप स्वर्ग के वासी बन जाए, स्वर्गवासी बन जाए, और फिर स्वर्ग में जाके वहां से त्रिकुट पर्वत में जाए। आगे पढ़ते हैं। गुफाओं में स्वर्ग के निवासियों के गायन की गूंजती हुई ध्वनियों के कारण वहां के सिंह, जिन्हें अपनी शक्ति पर गर्व है, असह्य ईर्ष्या के कारण यह सोचकर गर्जना करते हैं कि वहां पर कोई अन्य सिंह वैसा ही डरा दहा रहा है। तो सिंह को लगता है कि दूसरा कोई सिंह आ गया है वहां, जबकि वहां पर गायन हो रहा है। त्रिकुट पर्वत के नीचे की घाटियां अनेक प्रकार के जंगली जानवरों से सुशोभित है, और देवताओं के उद्यानों में जो वृक्ष है उन पर नाना प्रकार के पक्षी सुरीली तान से चहकते रहते हैं। परफेक्ट फॉरेस्ट एटमॉस्फियर यहाँ पर है। जंगल में जानवर हैं, जंगल के पेड़ों में अलग अलग प्रकार के पक्षी हैं। त्रिकुट पर्वत में अनेक नदियां तथा झीलें हैं, जिनके किनारे बालू के कणों के सदृश छोटे छोटे रत्नों से ढके हैं। उनका जल मणियों की भांति निर्मल है। जब देवताओं की स्त्रियां उनमें स्नान करती हैं तो उनके शरीरों से जल तथा पवन सुगंध ग्रहण कर लेते हैं, जिससे वायुमंडल और भी सुगंधित हो जाता है। तो वहां पर जो, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि समुद्र के किनारे या झरने के किनारे या किसी लेक के किनारे पत्थर होते हैं, तो यहाँ पर पत्थर नहीं, यहाँ पर रत्न है। और पानी इतना सॉफ्ट है, इतना निर्मल है, इतना निर्मल मतलब क्रिस्टल क्लियर, एकदम साफ सुथरा, नो पोल्यूशन, कोई गंदगी नहीं, कोई मैला नहीं, कोई पोल्यूशन नहीं, कोई कंटैमिनेशन नहीं, एकदम निर्मल जल है। निर्मल जल मतलब उसमें एक नेचुरल फ्रेग्रेंस है उस जल में। तो जो भी उस जल में नहाता है वो स्वयं, उसको फिर परफ्यूम की जरूरत नहीं है, वो जल के पानी से ही उसके पूरे बदन में खुशबू आ जाती है। त्रिकुट पर्वत की घाटी में ऋतुमत नामक उद्यान था। यह उद्यान महान भक्त वरुण का था, और यह देवांगनाओं का क्रीड़ा स्थल था। यहाँ सभी ऋतुओं में फूल फल उगते रहते हैं। इनमें से मंदार, पारिजात, पाटल, अशोक, चंपक, आम्र विशेष, पियाल, पनस, आम, आम्रतक प्रमुख
नारियल, खजूर तथा अनार मुख्य थे। वहां पर मधुक, तार, तमाल, असन, अर्जुन, अरिष्ट, उडुम्बर, प्लक्ष, वर्धक, किंशुक तथा चंदन के वृक्ष थे। वहां पर पिचुमद्र, कुविदार, सरल, सुरदारू, अंगूर, गन्ना, केला, जम्बू, बद्री, अक्ष, अभय तथा आमलकी भी थे। तो देखिए सब कुछ मिल रहा है यहाँ पर। हाँ, मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, बाजार जाने की जरूरत नहीं है झोला लेके। यहाँ पर सब कुछ नेचुरल ब्यूटी, सब कुछ प्रकृति सबको सब कुछ दे रही है। उस उद्यान में एक विशाल सरोवर था जो चमकीले सुनहरे कमल के फूलों से तथा कुमुद, कहलाड़, उत्पल एवं शतपत्र फूलों से भरा था, जिनसे पर्वत की सुंदरता में वृद्धि हो रही थी। उस उद्यान में बिल्व, कपित, जंबीर तथा भल्लातक वृक्ष भी थे। मदमथ भौरे मधुपान कर रहे थे और अत्यंत मधुर ध्वनि में गान करने वाले पक्षियों की चहचहाहट के साथ वे भी गुनगुना रहे थे। सरोवर में हंसों, कारंडवों, चक्रवाकों, सारसों, जल मुर्गियों, दातयूहों, कोयष्टियों तथा अन्य चहचहाते पक्षियों के झुंड थे। मछलियां तथा कछुओं के इधर उधर तेजी से गति करने से कमल के फूलों से जो पराग परागण परागकण गिर रहे थे, उनसे जल सुशोभित था। सरोवर के चारों ओर कदम, वेतस, नल, नीप, मंजुलक, कुंद, कुड़बक, अशोक, शिरीष, कुटज, इंगुद, कुंभजक, स्वर्णिथु, नाग, पुनाग, जाति, मल्लिका, शतपत्र, जालका तथा माधवी लताएं थी। सरोवर के तट उस ऐसे वृक्षों से भली भांति अलंकृत थे जो सभी ऋतुओं में फूल तथा फल देने वाले थे। इस तरह पूरा पर्वत भव्य रूप से सजा हुआ था। तो यहाँ पर एक आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। जो हम लोग 84 लाख योनियों की बात करते हैं, इतने तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, प्लांट के स्पीसीज, फ्लावर के स्पीसीज होते हैं, एनिमल स्पीसीज होते हैं, फिश के स्पीसीज होते हैं। तो ये सब मोरलेस यहाँ पर आप देख रहे हैं। साइंटिस्ट लोग पता नहीं कितना खोज पाए हैं, पर ये सब ऑलरेडी स्वर्ग में ऑलरेडी ये सब चीज है। यहाँ पर तो पृथ्वी की चीजों को ढूंढ रहे, स्वर्ग में भी इतनी सारी चीजें ऑलरेडी उपस्थित है। तो इन सबको किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। तो एक बार हाथियों का अगुआ प्रमुख, जो त्रिकुट पर्वत के जंगल में रह रहा था, अपनी हथनियों के साथ सरोवर की ओर घूमने निकला। उसने अनेक पौधों, लताओं तथा गुल्मों को उनके चुभने वाले कांटों की परवाह न करते हुए नष्ट भ्रष्ट कर डाला। उस हाथी की सुगंध पाकर ही सारे अन्य हाथी, बाघ तथा अन्य हिंस्र पशु यथा सिंह, गैंडे, सर्प एवं सफेद काले सरब भय से भाग गए। यहां तक कि चमड़ी हिरन भी भाग निकले। इस हाथी की कृपा से लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, भालू, सुअर, गोपुच्छद से ही बंदर, खड़े, हिरन तथा अन्य छोटे पशु जंगल में सर्वत्र विचरण करते रहते थे। वे उससे भयभीत नहीं थे। वह हाथियों का राजा गजपति झुंड के अन्य हाथियों तथा हथनियों से घिरा था और उसके पीछे पीछे हाथी के बच्चे चल रहे थे। वह अपने शरीर के भार से त्रिकुट पर्वत के चारों ओर से हिला रहा था। उसका उसके पसीने छूट रहा था, उसके मुंह से मद की लाट टपक रही थी और उसकी दृष्टि मद से भरी थी। मधु पी पी कर भौरे उसकी सेवा कर रहे थे और वह दूर से ही उन कमल फूलों के रज करणों की सुगंध का अनुभव कर रहा था, जो मंद पवन द्वारा उस सरोवर से ले जाई जा रही थी। इस प्रकार प्यास से पीड़ित अपने साथियों से घिरा हुआ गजपति तुरंत सरोवर के तट पर आया। तो एक बहुत बड़ा हाथी का झुंड
जिसमें एक मुख्य हाथी, जिसे हम लोग फैमिली का हेड कहते हैं, एकदम अलमस्त, मदमस्त, पूरा मधु पी पी कर एकदम नशे में था। और उसके साथ जो दूसरे हाथी थे, जो उसके परिवार के सदस्य थे, हथनियां थी, उसके बच्चे थे, ये तो वो एक पूरा परिवार यहाँ पर आ रहा था। और जितने भी जंगली जानवर थे, वो सब उस हाथी को देख के डर गए रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे। लेकिन उसमें से कुछ, कौन से पशु भाग रहे थे? जिनमें, जिनको लग रहा था कि उनमें ताकत है, बल वाले हैं, और जो अपने आप को सरल समझते हैं, वो लोग वहां पर जो है भयभीत नहीं थे। कौन है? लोमड़ी, भेड़िया, भैंसे, भालू, सुअर, गोपुच, सेही, बंदर, खड़े, हिरन। ये छोटे छोटे जो पशु हैं, वो वहीं पर विचरण कर रहे थे, वो भयभीत नहीं थे हाथी से। भयभीत कौन था हाथी से? बाघ तथा हिंस्त्र पशु, यानी कि जो हिंसा करते हैं, जो मांस खाने वाले जो पशु हैं, जो हंटिंग करते हैं, शिकार करके मांस खाते हैं, सिंह, गैंडे, सर्प एवं सफेद काले सरब, तो वो इस हाथी से डर रहे थे। और जो नॉर्मल पशु थे, वो हाथी से नहीं डर रहे थे। वह हाथियों का राजा गजपति गजेंद्र सरोवर में घुस गया, पूरी तरह नहाया और अपनी थकान से मुक्त हो गया। तब उसने अपने सूंड से भी भरकर शीतल स्वच्छ अमृत तुल्य जल पिया, जो कमल पुष्पों तथा जल कुमुदिनियों के रस से मिश्रित था। आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति माया द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों की स्नान कराया और पानी पिलाया। उसने अपनी सूंड में सरोवर का पानी भरकर उन सबके ऊपर छिड़का। उसने इस प्रयास में लगाने वाले कठिन श्रम की परवाह नहीं की। हे राजा, भाग्यवश एक बलिष्ठ घड़ियाल ने, जो हाथी पर क्रुद्ध था, जल के भीतर से ही हाथी के पैर पर आक्रमण कर दिया। हाथी निश्चय ही बलवान था, और उसने भाग्य द्वारा प्रेषित इस संकट से अपनी शक्ति भर अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया। तो अभी आता है हमारे जीवन में ये चीज, हमारे जीवन के साथ इसकी अब तुलना करते हैं हम यहाँ पर। हम लोग भी कहीं पर जाते हैं, कहीं देखिएगा, हम लोग जब कहीं पर घूमने जाते हैं अपने परिवारजनों को लेके, किसी पार्टी में, किसी इनविटेशन में जाते हैं, या कहीं पर स्वयं विचरण के लिए जाते हैं, घूमने के लिए, फ्लाइट में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, पूरे परिवार को लेके पैकेज टूर में जाते हैं, तो हम भी इसी हाथी की तरह ही घूमते हैं। हमको तब आध्यात्मिक ज्ञान नहीं रहता है, हमारा आध्यात्मिक ज्ञान शून्य हो जाता है, और हम वहां पर पूर्ण रूप से सेंस एंजॉयमेंट, इंद्र तृप्ति के लिए जाते हैं। फोटोग्राफ्स खिंचाते हैं, खाने पीने का कोई कंट्रोल नहीं रहता है। पर हरे कृष्णा प्रभु जी, यस जब माता जाते जी। हैं ऐसी सब जगह में, तो भी नेचर का ब्यूटी देखकर वी ऑलवेज थिंक ऑफ गॉड, कि हाउ ही हैज क्रिएटेड सच ब्यूटीफुल थिंग। तो गो भगवान बीच गो बीच बैक में गो मन में बैक आता है। गो बैक गो बैक 10 years इन योर लाइफ। यस पहले प्रभु जी, ऐसे आई एम नहीं टॉकिंग था अबाउट माता दैट जी। टाइम ओनली। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नाउ। नाउ तो थोड़ा सा आध्यात्मिक की तरफ आ गए हैं, हाँ। लेकिन नेचर अप्रिसिएशन फ्रॉम द वेरी बिगनिंग था। एंड तब हाँ। भगवान को थोड़ा बहुत याद कर ही लेते थे। और अब वही स्मृति खाना देखते खाते वक्त थे। भगवान को याद करते थे क्या तब? नहीं, तब नहीं करते, नेचर की बात कर रही हूँ प्रभु जी। तो इधर इधर क्या आ रहा है?
अपने परिवार वालों के साथ घूमते थे, फोटो खिंचाते थे, तो भगवान की याद आती थी क्या? बता रही हूँ ना प्रभु जी, नेचर को लेके नहीं, जरूर याद हम करते मैं थे। मैं जो पूछा उसका जवाब दीजिए। खाना हाँ, खाते फोटो वक्त, वगैरह नहीं, फोटो खाना खाते वक्त भगवान को फोटो कहाँ याद खींचे, करते हैं। हाँ। तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? आध्यात्मिक ज्ञान, अगर आप श्लोक नंबर 26 को पढ़ेंगे, जी श्लोक नंबर 26 में क्या लिखा है? आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन एवं अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति उस हाथी ने कृष्ण की बहिरंगा शक्ति द्वारा मोहित होकर अपनी पत्नी तथा बच्चों को स्नान कराया और पानी पिलाया। जी। हम लोग होटल में जाते हैं ना, 5 स्टार होटल में जाके रहते हैं। गो हम्म। बैक 10 years इन योर लाइफ, 10 years, 15 years, 20 years, जब हम लोग 40, 45 थे, 35, 40 years के थे, परिवार के साथ जाते थे 5 स्टार होटल में रहना। शॉफर ड्रिवन व्हीकल आता था, होटल में जाते थे, चेक इन करते थे, मस्त सबका नहाना खाना पीना सब कुछ था ना। इधर क्या जी। है? स्नान कराया पानी पिलाया, मतलब एक बहुत अच्छा जगह लेके गए जहां पर वो लोग फ्रेश हो सकते हैं, और उनको बहुत अच्छा भोजन खिलाया। कौन राइट। ऐसे करता है? आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन अपने परिवार वालों के प्रति अत्यधिक आसक्त मनुष्य की भांति इस हाथी ने अपने परिवार के प्रति मोहित होकर उनको ऐसा किया। तो अब लेट नाउ कंपेयर। नहीं, बिल्कुल परफेक्ट बोल रहे हैं कि उस समय हाँ हम लोग खाली हाँ अपने परिवार का ही सोचते हैं, बट हाँ नेचर के साथ रह के भगवान की याद आ ही जाती है। हाँ। तो आगे आएगा ना, आगे अब भगवान का याद आएगा, इसको गजेंद्र को भी याद आएगा। जैसे हमको थोड़ा बहुत था, गजेंद्र को भी याद आएगा। जी प्रभु तो जी। अभी कब याद आएगा? जब वो अब संकट में याद, हो। हाँ, तो यहाँ पर तो संकट में पड़ गया, लेकिन इमिडिएटली याद नहीं आ रहा है। नहीं। हम लोग जब हम लोग को भी लगता है कि अभी हम लोग घूमने घूमेंगे फिरेंगे, एक बार ना भगवान को साइड कर लेते हैं हम लोग। एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये वही चीज हो रहा है। अभी देखिए, गो बैक 15 years, 10 years, 15 years अपने जीवन में, देखिए ये। और जो हाथी, इसलिए तो यहाँ कहा गया है, आध्यात्मिक ज्ञान ज्ञान से विहीन मनुष्य की भांति वो हाथी हरकत कर रहा है। इसका मतलब क्या? कि हम भी अगर आध्यात्मिक ज्ञान से विहीन होकर ऐसा कर रहे हैं, तो हम में और उस हाथी में कोई अंतर नहीं है, जी हमारे में प्रभु। और उस पशु में कोई अंतर नहीं है। कहने का मतलब ये है। अब वो हाथी क्या किया? इस प्रकार समझ रहा था कि मैं ही अपने परिवार का देख रेख कर रहा हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है। तो अभी उस हाथी को क्या हुआ? घड़ियाल ने, बलिष्ठ घड़ियाल ने पकड़ लिया। तो हमारे जीवन में कभी कभी ऐसा एक प्रॉब्लम आता है, और हमको लगता है कि हम स्वयं उस प्रॉब्लम का निवारण करेंगे, समस्या का हल, प्रॉब्लम का सलूशन हम करेंगे, और अपना पूरा जोर लगाते हैं। यहाँ पर क्या लिखा गया है? हाथी निश्चय ही बलवान था, और उसने भाग्य द्वारा प्रेषित इस संकट से अपनी शक्ति भर अपने को छुड़ाने का प्रयत्न किया। तो भाग्य द्वारा, तो ये भाग्य द्वारा, किसका भाग्य? हाथी का भाग्य, किसी और का भाग्य यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो नहीं। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा भाग्य है। भाग्य कैसे बनता है? हमारे कर्मों की वजह से हमारा भाग्य बनता है। तो भाग्य जो हमारे तो कर्मों हमको की भी वजह नहीं से सोचते। हमारे जीवन में कुछ प्रॉब्लम जैसे आते हैं, और उस प्रॉब्लम्स को हम सोचते हैं कि हम स्वयं इसका हल निकालेंगे, हमको किसी का जरूरत नहीं है, हम उस अपने समय तो बल प्रभु से। जी हम लोग कर्म को सोचते ही नहीं थे, सब भगवान के हम्म, ऊपर दोष डाल देते थे, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, तो यही है ना अब अपना। पता लगा है कर्म क्या है। राइट। तो यही गजेंद्र यहाँ पर कर रहा है। जी प्रभु जी। हरे। तत्पश्चात गजेंद्र को उस विकट स्थिति में देखकर उसकी पत्नियां अत्यधिक दुखी हुई और किंघारने लगी। दूसरे हाथियों ने गजेंद्र की सहायता करनी चाहिए, किंतु घड़ियाल का की विपुल शक्ति के कारण वे उसे पीछे से पकड़कर उसको नहीं बचा सके।
तो इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन था, इतना डीप उस प्रॉब्लम के सिचुएशन में फंस गया कि उसके परिवार वाले भी उसको बचा नहीं पा रहे हैं, उस सिचुएशन से उसको निकाल नहीं पा रहे हैं। तो अभी जैसे हमारा, अगर हम अगर बीमार पड़ते हैं और आईसीयू में जाते हैं, तो कितने लोग हमको उस आईसीयू से खींच के बाहर निकाल सकते हैं? तो कोई नहीं ये प्रभु, ये भी प्रयास हाथी कर का ये लेना हाथी का हाथी आईसीयू में भर्ती हो गया है अभी। तो कितने लोग करेंगे? और वही आईसीयू वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं ही अपने परिवार का कर्ता धर्ता हूं। तो आईसीयू में घुसने के बाद सब परिवार बाहर ही बैठा रहता है। कितने लोग तो अपने काम में लग जाते हैं, कितने लोग पैसा खर्चा करते हैं, कितने लोग देखते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी निकालो भाई, मेडिक्लेम वाला पॉलिसी निकालो। तो एलआईसी भी रेडी कर देते हैं कि चलो इतना क्लेम मिलने वाला है हमको। तो यही सब है। रोएंगे धोएंगे लेकिन कर कोई कुछ नहीं पाएगा। आईसीयू वाले पेशेंट को कौन क्या कर पाएगा? कोई नहीं कर पाएगा। तो बहुत प्रयास किया लेकिन उसे बचा नहीं सके। हरे कृष्णा। यहीं पर ही रखते हैं हम लोग, फिर और आगे कल। इतनी जल्दी प्रभु ये जी, थोड़ा सा और करिए। हाँ, ठीक है। अच्छा है ना, कोई अच्छा एक एपिसोड देखते हैं ना, तो एक टर्निंग पॉइंट पे आके एपिसोड खत्म हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। तो इसको भी टू बी कंटिन्यूड देखते हैं। कल सैटरडे है, शायद मेरा कल भक्ति वैभव क्लास नहीं है। नहीं होगा तो मैं सुबह मैसेज डालूंगा, तो हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे, सैटरडे संडे दोनों दिन करेंगे। आई डोंट नो, पता चलेगा कल सुबह, पता चलेगा भक्ति वैभव है कि नहीं। 7 by 7 o'clock आई विल कम टू नो कि भक्ति वैभव है ओके। कि नहीं। अगर नहीं है तो मैं 7:30 पौने 8 बजे मैसेज डाल दूंगा, फिर उसको कल कंटिन्यू करेंगे। अगर भक्ति भगवान वैभव है, करे ना हो। अगर भक्ति वैभव होगा तो मैं दोनों ही केस में, क्लास है या नहीं है, मैं कल मैसेज डाल दूंगा तो इजी रहेगा। अर्ली मॉर्निंग ही मैसेज डाल दूंगा, 7:30 तक मैसेज डाल दूंगा। जी प्रभु। ओके हरे प्रभु। कृष्णा। हरे कृष्ण। ओके, कुछ समझ में आ रहा है? कोई अपने इस गजेंद्र को, स्टार्टिंग को अपने जीवन से कोई रिलेट कर पा रहा है? पूरी तरह, पूरी ओके, तरह। एक आपने किया, और कोई रिलेट कर पा रहा है अपने जीवन के साथ इसको? जी प्रभु जी, मतलब ओके। एकदम समझ में आता है कि मतलब यस परिवार प्रभु। वाले कुछ भी नहीं कर यस पाएंगे। प्रभु। जब प्रभु कष्ट आता है आध्यात्मिक तो ज्ञान जब कुछ तक नहीं कर नहीं था सकते। तब तक हाँ इंद्र तृप्ति में डूबे हुए थे। अभी थोड़ा बहुत एकदम एकदम हल्का सा जब ज्ञान आया है तो वी हाँ एटलीस्ट कैन डिफरेंशिएट, वी हाँ कैन रियलाइज। हाँ। अभी रियलाइज कर पा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं कि क्या किए थे, अभी क्या करना है। फर्क, एक्चुअली कर्मों डिफरेंस का समझ आ पता रहा है। नहीं था ना प्रभु जी पहले, ये कर्म ही हम्म हमारे सारे दुख का कारण है, ये नहीं पता था। हम्म। पहले तो भगवान को ही दोष दे पहले देते थे पहले तो कुछ सुख नहीं का हो कारण जाता। कर्म था, दुख का कारण भगवान थे। हाँ। सुख का और कारण दुख का कर्म कारण था। भी भगवान थे। नहीं नहीं, सुख का कारण हम थे भाई, हमने मेहनत किया, हमारा पैसा है, हम खुद एंजॉय करेंगे। और दुख का कारण भगवान थे। जी। सुख में सिमरन सब करे, दुख नहीं, क्या दुख में दुख करे में ना कोई। सिमरन सब करे, सुख इसलिए में करे न सिमरन कोई। जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। कर। राइट, याद है। ओके। विनीता परफेक्ट। सतनानी माता जी, यस परफेक्ट। बताइए। परफेक्ट। हरे कृष्ण प्रभु, सादर प्रणाम। कबीर जी की बात निकली है तो इससे ये लग रहा है कि उम्र सब धोखे में खोए दियो रे। हाँ। ओके। लेकिन प्रभुपाद जी भगवत गीता के तात्पर्य में एक जगह लिखते हैं कि ये कृष्ण भावना में, कृष्ण कॉन्शियसनेस इज सो पावरफुल दैट इवन अ लेट बिगनर कैन अचीव परफेक्शन इन लाइफ। अर्थात ये कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल है कि कोई व्यक्ति अगर अपने जीवन के काफी लेट में, जीवन में अपने देर से भी अगर इसको कृष्ण भावनामृत को अपनाता है,
तो वो अपने जीवन को परफेक्ट बना सकता है। ये कृष्ण भावनामृत इतना प्रबल है। ठीक है, तो जब किए, जब स्टार्ट किए, वही हम समझिए वही हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि एटलीस्ट हमने स्टार्ट तो कर लिया। तो यही सही समय है। जो इस समय भी हमने कृष्ण भावना भावित होना स्टार्ट किया, कृष्ण भक्ति करना स्टार्ट किया, वही समय हमारे लिए सबसे सही समय है। तो उस समय को हमको बहुत अच्छी तरह से हमको यूटिलाइज करना चाहिए। It's better late than never. बेटर लेट देन नेवर। मैं अमरेंद्र प्रभु का एक लेक्चर सुन रहा था। तो अमरेंद्र प्रभु बोलते हैं उस लेक्चर में, भक्त का डेफिनेशन देते हैं। भक्त, भक्त वो है जो भक्ति करता है, और भक्ति में सबसे पहला जो चीज एक व्यक्ति को देना पड़ता है वो है समय। अगर समय नहीं देगा तो कोई भक्ति कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। नहीं। तो भक्ति में सबसे पहले देते हैं समय, और उस समय का सदुपयोग होता है जब उस समय में वो श्रवण करता है। उसके बाद सबसे पहले समय देता है, समय के बाद अपने कर्ण इंद्रियों को देता है, कान को देता है श्रवण करने के लिए। उसके बाद अपने कंठ को और जीवा को कीर्तन यूज के लिए करता है। देता है। कंठ को यूज करता है हरिनाम करने के लिए, जीवा को यूज करता है भगवान का प्रसाद खाने के लिए। ये हो गया, फर्स्ट हो गया आपका समय, सेकंड हो गया कान श्रवण करने के लिए, तीसरा हो गया कंठ और जीवा, इसको देता है। चौथा होता है फिर अपना मन देता है। फोर्थ लेवल पे आता है जब वो अपना मन देता है। फिफ्थ लेवल पे आता है जब वो अपना हृदय देता है। और सिक्स्थ पे आता है जब वो मनसा कर्मा वाचा तीनों को भगवान को अर्पित करता है। तो अभी हम किस स्टेज पे हैं? थर्ड हमको स्टेज पे। देखना है कि सबसे पहले समय, समय तो लोग दे रहे हैं, श्रवण भी कंठ कर भी दे रहे रहे हैं, हैं प्रभु जी। अभी कंठ भी दे रहे हैं। तो कौन कौन है जो अपने आप को समझता है कि हम थर्ड स्टेज पे हैं? मैं तो अभी थर्ड स्टेज पर ही हूँ प्रभु जी, मन को तो पकड़ ही नहीं पा रही हूँ। ठीक है, थर्ड स्टेज पे ईशानींद्र माता जी है थर्ड स्टेज पे। और कौन है फर्स्ट सेकंड थर्ड? कौन है? कौन किस स्टेज पे है बताइए? हरे कृष्णा प्रभु, आपका सुन रहे हैं कंटिन्यू, तो मतलब 2 स्टेज तो पार कर लिए ना। 2 स्टेज पार कर लिए है, ओके। मतलब समय और श्रवण। ओके, विनीता सबनानी माता जी फर्स्ट और सेकंड स्टेज कर ली है। ईशानींद्रा माता जी थर्ड स्टेज कर ली है। ओके, आशा रानी माता जी तो भी सेकंड स्टेज पर ही है। मन तो सेकंड भी हम स्टेज लोग पे है। लगाते हैं, तो अब वो तो भी कितनी जगह से भटक जाता है कई बार। ओके, तो शायद वो इतनी ज्यादा नहीं ठीक है। है। मतलब जो बोल रहे हैं सेकंड स्टेज पे, मतलब थर्ड स्टेज पे आया नहीं है, मतलब वो जप नहीं कर रहा है और प्रसाद नहीं खा रहा है। जी प्रभु जी, सेकेंड स्टेज प्रभु जी। ओके, हरे अंजू कृष्ण मित्तल माता जी प्रभु। आप सेकंड स्टेज पे हैं, तो आप प्रसाद नहीं खा रहे हैं, जप नहीं कर रहे हैं, तो आपका दीक्षा नहीं कैसे कर होगी? रहे हैं प्रभु जी, लेकिन सब हो रहा है प्रभु जी, लेकिन फर्स्ट स्टेज हम कैसे बोलते प्रभु जी अभी? थर्ड जो अभी थर्ड स्टेज पे चल रहा है, थर्ड पहला स्टेज है समय दे रहा है, सेकंड हाँ स्टेज है जो श्रवण कर रहा है, और थर्ड स्टेज है जो जप कर रहा है और प्रसाद खा रहा है। प्रभु जब तो हरे कृष्ण प्रभु जब भी कर रहे हाँ, हैं और हाँ, प्रसाद तो यहाँ मतलब पर मिक्स हो प्रसाद गया सब हो रहा है प्रभु जी, ये तीनों ही हो रहे हैं। ओके, तो मतलब थर्ड स्टेज पे है। ओके, प्रसाद भी ठीक है। पा रहा है प्रभु, जब भी हरे कर रहा कृष्ण प्रभु। यस भावना। प्रभु मेरा जप हो रहा है और हाँ, श्रवण भी पूरा कोशिश करती हूँ, और ओके, प्रसाद बाकी ये कार्तिक महीने में मैंने ट्राई किया है और अभी ठीक तक है। हुआ है कि मतलब मैं अभी प्याज थर्ड लहसुन स्टेज पे छोड़ चल रहे रही हैं, हूँ। थर्ड स्टेज को पार नहीं किया, थर्ड स्टेज पे हाँ चल रहे हैं। प्रभु, मेरे को एक और बात बोलना था। हाँ, कल राइट। ये भक्त का डेफिनेशन मेरे मुंह में आते आते रह गया, क्योंकि कल क्लास में थोड़ा लेट भी हो गया था, मुझे भी हाँ, थोड़ी जल्दी थी, और आज हाँ। आपने ये भक्त का डेफिनेशन बता दिया। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। तो हरे कृष्णा। ठीक है, तो मोरलेस मैं देख रहा हूँ कि सब लोग तीसरे स्तर पे है।
राइट, मोरल है सभी लोग तीसरे स्तर पे है, समय दे रहे हैं, पहला स्तर, दूसरा स्तर श्रवण कर रहे हैं, तीसरा स्तर जप कर रहे हैं, प्रसाद खा रहे हैं। तो मोरल है सब लोग थर्ड स्टेज पे इधर उधर होंगे, पर सब लोग जी थर्ड प्रभु स्टेज पे है। जी जी प्रभु ओके, प्रभु जी फोर्थ स्टेप पे आने का थोड़ा सा सोल्यूशन दीजिए। नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है नहीं मालूम। ठीक है। मैं फिलहाल फर्स्ट स्टेज पे हूँ, तो मैं सेकंड स्टेज पे आऊँ तो मैं देखता हूँ। मेरे को फोर्थ स्टेज में पहुंचने में बहुत टाइम है, मैं अभी फर्स्ट स्टेज पे ही हूँ। समय क्या निकाल बोल पा रहे रहा हैं हूँ, प्रभु समय जी। निकाल पा रहा हूँ, वही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। और तो अगर देखते अमरेंद्र हैं। प्रभु का आपने सुना नहीं है तो कैसे श्रवण किया। हाँ, वो तो श्रवण किया तभी तो मैंने सुना रील है। देखा, रील देखा। श्रवण किया होता तो उस पूरे लेक्चर को सुन लेता, और से रिलेटेड सारे लेक्चर्स को सुन लेता, 24 घंटा ही लेक्चर सुनते रहता। तो नहीं किया ना वो। 1 मिनट का रील था, उसको देख के बंद कर दिया। मैंने कहा, बहुत डेंजर है ये बाबा, भक्ति बहुत डेंजरस है। ठीक है। तो प्रभु जी फर्स्ट हम स्टेज भी पे ही ठीक श्रवण है में हम। नहीं है फिर तो, क्योंकि नहीं 24 घंटा तो हम भी नहीं नहीं श्रवण नहीं करते नहीं हैं। नहीं। देखिए, आप लोगों ने अपना रियलाइजेशन शेयर किया, मैंने अपना रियलाइजेशन शेयर किया। आप लोग सभी लोग थर्ड स्टेज पे हैं। आप लोग को, सब लोग को लगा हम थर्ड स्टेज पे हैं, तो सब लोग थर्ड स्टेज बोले। नहीं प्रभु, हम लोग तो कुछ भी नहीं है। मुझे लगा मैं फर्स्ट स्टेज पे हूँ, इसलिए मैं फर्स्ट स्टेज पे हूँ, मैं अपने आप को हम बोल तब दिया। तो हम लोग 0 स्टेज में हैं। हाँ तब तो हमारा प्रभु रियलाइजेशन जी नहीं, आप रॉन्ग अब है। जब कंपेयर फर्स्ट मत में कीजिए, हम लोग कंपेयर मत जीरो। कीजिए, कंपैरिजन मत कीजिए। सब लोग को लगा वो लोग थर्ड स्टेज पे हैं। सब लोगों ने ऑनेस्ट ओपिनियन दिया। मैं ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ कि मैं अभी खाली समय दे पा रहा हूँ। अभी श्रवण ठीक से नहीं हो रहा है मेरा। श्रवण मेरा अगर अच्छी तरह से होता तो आई थिंक मेरे नॉन स्टॉप में कीर्तन करता। पर मैं नॉन स्टॉप कीर्तन नहीं कर रहा, मैं 3 घंटा में थक जाता हूँ। तो मतलब मेरा श्रवण अच्छा नहीं है। मैं 24 आवर्स श्रवण करूंगा, तभी हो सकता है 24 आवर्स कीर्तन कर पाऊं। तो अभी अभी इतने साल में जो श्रवण किया है वो मैं बोल रहा हूँ, और तो कुछ बोल नहीं पा रहा। इसके आगे कुछ बोल नहीं, भगवान की स्तुति नहीं कर पा रहा, हरिनाम ठीक से नहीं कर पा रहा। प्रसाद खाने बैठता हूँ तो भूख नहीं लगता है, आकर आसक्ति नहीं है प्रसाद के प्रति। तो मेरा तो बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में मैं हूँ। इसलिए मैं खाली समय, इसलिए मैं बोला मैं फर्स्ट स्टेज पे हूँ, कि मैं खाली समय दे पा रहा हूँ और कुछ नहीं तो दे पा रहा अगर आपका डेफिनेशन श्रवण का ये है तो प्रभु जी हम लोग तो कहीं पे भी नहीं पहुंचे। हूँ। नहीं नहीं, सबका अपना रियलाइजेशन के ऊपर है। तो आप लोग सब लोग थर्ड स्टेज पे हैं, मैं फर्स्ट स्टेज पे हूँ। हरे कृष्णा प्रभु देखेंगे। जी, दंडोत प्रणाम कंपेयर नहीं प्रभु। कर रहे, हम लोग को गलती का एहसास हुआ कि हम लोग को, मतलब हम लोग बोल रहे हैं। गलती नहीं है, रियलाइजेशन है। सबका अपना अपना, मैंने बोला बार बार, सबका अपना रियलाइजेशन का स्तर है। सब लोग अपने अपने लेवल पे सोच रहे हैं, मैं अपने लेवल पे सोच रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। वो गलत रियलाइजेशन कर रहे हैं ना प्रभु, क्योंकि अरे, गलत पहला कुछ गैप। नहीं है। देर इज नथिंग विच इज रॉन्ग। ये सोच के रखिएगा कि इस जगत में कुछ भी गलत, अगर हम आध्यात्मिक जीवन में कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, दैट इज नॉट रॉन्ग। इट इज जस्ट अ क्वेश्चन ऑफ बीइंग परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट। परफेक्ट और इम्परफेक्ट के ऊपर में ही सब कुछ है। सही गलत कुछ नहीं है यहाँ पर। इम्परफेक्शन से परफेक्शन की तरफ जाना है, बस यही है। जो भक्ति करता है वो इम्परफेक्ट है। वो भक्ति इसलिए कर रहा है ताकि वो परफेक्ट बन सके। गलत और सही यहाँ पर कुछ है नहीं आध्यात्मिक जीवन में। ठीक है ना? तो प्रभु जी अगर कहते हैं कि दूसरा जो बता आपके बारे में सोचता है वो क्या गलत सोचता है। मेरे बारे मैं तो कभी नहीं बोलता कि मेरे बारे में कोई गलत सोच रहा है। उसकी सोच मेरे लिए वैसी है, तो मैं तो किसी की सोच बदल नहीं सकता। तो इट इज वेरी सिंपल। नहीं क्योंकि हम तो आपके लिए ऐसा सोच ही नहीं सकते हैं जैसा आपने रियलाइज किया है। हाँ, तो इसका मतलब योर रियलाइजेशन इज इनकम्प्लीट। माई रियलाइजेशन, एंड दैट इज वाई आई एम डूइंग भक्ति ना। मेरा इम्परफेक्ट रियलाइजेशन है, उस इम्परफेक्ट रियलाइजेशन को परफेक्ट करने के लिए तो भक्ति कर रहा हूँ। प्रभु जी यू कैन नॉट बी ऑन द फर्स्ट स्टेज टू, मैंने लिख के ले लीजिए हमसे। मैं फर्स्ट स्टेज पे हूं ना, टाइम दे रहा हूँ ना। नहीं यू कैन नॉट बी ओनली ऑन द फर्स्ट स्टेज। हाँ, कैन नॉट बी ओनली ऑन द फर्स्ट डे, अलग बात है। मैं तो, मुझे तो लग रहा है कि मैं खाली समय दे पा रहा हूँ, और समय में खाली सेवाएं कर रहा हूँ। श्रवण वर्ण थोड़ा सा गड़बड़ प्रभु चल जी रहा फिर हाउ डू यू गेट दैट सो मच ऑफ नॉलेज विदाउट श्रवण। है। ये तो अभी मैं पिछले 15 साल से श्रवण कर रहा हूँ। अब 15 साल का श्रवण आप लोग को सुना रहा हूँ। तो इसका मतलब आपने वो स्टेज पार कर लिया तो 15 साल श्रवण का है वाला। ना। अब श्रवण का अगर 24 आवर्स श्रवण करके 24 आवर्स कीर्तन कर पाऊं तो वो तो आइडियल स्टेज हो गया। पर मैं 15 साल का श्रवण आप लोग को आधे घंटे में बताता हूँ, तो सोचिए ना।
तो 15 साल तक अगर कोई आदमी काम करेगा और उसको आधे घंटे में नक्की करेगा, मतलब मेरा क्वालिटी खराब है ना। 15 साल का चीज मैं आधे घंटे में बता रहा हूँ, विच इज रॉन्ग। बट यू वोंट गेट एनी अनंत पर्सन शेष, जिसको आप बताएंगे अनंत वो शेष, 15 घंटे दे अनंत सके। शेष, भगवान अनंत शेष कहते हैं कि मैं अपने हजारों फनों से, हजारों मुख से, अनंत काल से भगवान का गुणगान कर रहा हूं, पर भगवान का गुणगान खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इफ आई हैड thousands of mouths and thousands of ears to hear about the glories of the Lord, मेरे पास हजार कर इंद्रियां होती जिससे मैं भगवान के लीलाओं का, भगवान के गुणों का श्रवण कर पाता, और हजार मुख होते जिससे मैं भगवान का कीर्तन कर पाता, ग्लोरिफिकेशन कर पाता। तो भी अनंत काल से ये चलता और अनंत काल तक चलते रहता। तो मतलब भगवान कितने महान हैं, लेकिन उस महान भगवान का हम श्रवण कीर्तन केवल आधा घंटा पौना घंटा दिन में कर रहे हैं। नहीं, वो तो आप आधा घंटा का क्लास दे रहे हैं बोल के आप बोल रहे हम्म। हैं ये बात, वरना आप जब भी किसी से बात करते हैं तो आप हमेशा ही कुछ ना कुछ नॉलेज देते ही हैं। हम्म, ठीक है। प्रभु आपका रियलाइजेशन सुन के अब मेरे को रियलाइज हो रहा है कि जब भी तो हम नहीं कर रहे, भगवान ही करा रहे हैं। सुबह सांसें ही नहीं होंगी तो उठ के जब कहाँ से करेंगे। वेरी नाइस रियलाइजेशन यू हैव प्रभु, लॉट्स टू लर्न फ्रॉम यू। हरे कृष्णा। ठीक है, और प्रभु किसी जी को कुछ बहुत काम पूछना है, करते। कुछ बोलना है? बोलिए, हरे कृष्णा प्रभु जी। बोलिए माता जी। तब तो हम अभी फर्स्ट स्टेज पे हम भी नहीं आए हैं प्रभु, क्योंकि हम तो प्रसाद बनाते बनाते सुनते हैं, तो टाइम सुनने में बैठ के जब देते तब ना समझ में आता कि हम टाइम दे रहे हैं। हम हम्म। तो एक काम करते करते सुन रहे हैं। हम्म। इसके इसको क्या कहेंगे प्रभु जी? तो आप तो उच्च स्तर पे हैं, क्योंकि आप श्रवण के साथ भगवान का सेवा कर रहे हैं, दो काम एक साथ कर रहे हैं। जैसे कि हाँ, मतलब खाली आप श्रवण भी श्रवण कर कर। रहे हैं, देखिए आप समय भी दे रहे हैं, श्रवण भी जी कर रहे हैं, और उसी समय में भगवान के लिए भोग भी बना रहे हैं, भक्तों के लिए प्रसाद बना रहे हैं। तो आपका स्तर बहुत उच्च स्तर हुआ ना। ये तो आपको देखने में पूर्ण लग रहा पूर्ण पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर आप कुकिंग कर रहे हैं, आप सेवा कर रहे हैं पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होकर। तो इससे बड़ा चीज क्या हो सकता है कि वही जिसके हम। बारे में यशोदा माई क्या कर रही थी, माखन दही मंथन कर रही थी, और कृष्ण का स्मरण करते करते, कृष्ण का गीत गुनगुना गुना के कृष्ण के लिए सेवा कर रही थी। तो कर्मा मनसा वाचा तीनों से भगवान की सेवा कर रही थी। तो आप लोग तो शरीर से भगवान की सेवा कर रहे हैं, कान से भगवान की कथा सुन रहे हैं, और मन में पूर्ण रूप से भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो आप लोग का यशोदा माई का स्तर बराबर हो रहा है ना, भले ही वो आधा घंटा एक घंटा हो, तो है ना। जी प्रभु जी, हम तो रोज ही मतलब आपका हाँ, सुनते सुनते ही तो वही बोल रहे बनाते हैं, तो तभी तो बोल रहा हूँ, आप लोग उच्च स्तर पे है ना, मैं तो वही तो बता रहा हूँ आप लोग। चलिए, तब तो लग रहा है भगवत धाम हम निश्चित है जाना प्रभु जी। हाँ, आप लोग उच्च स्तर पे हैं, सब लोग, आप लोग सब लोग उच्च स्तर पे, जो सुबह किचन में कुकिंग करते करते श्रवण कर रहे हैं, वो लोग तो ऑलरेडी उच्च स्तर पे है। मैं तो और कुछ नहीं कर रहा, मैं तो खाली प्रभुपाद का पढ़ पढ़ रहा हूँ, और तो कुछ पढ़ नहीं रहा। इसलिए मैं बोला मैं खाली समय दे रहा हूँ, और कुछ नहीं कर रहा। आप लोग सब लोग थर्ड लेवल पे हैं, मैं फर्स्ट लेवल पे हूँ, यही तो बता रहा हूँ आप लोग को। ठीक है, हरे कृष्णा। और किसी को हरे कुछ पूछना है, कोई प्रश्न है आज के क्लास के रिलेटेड, कोई प्रश्न है? प्रभु जी कल प्लीज थोड़ा लंबा टाइम दीजिएगा जिससे कि देखिए कल और सब आगे चले। मिलता है पता नहीं मुझे, मैं तो बोला कल सुबह बताऊंगा। हाँ अगर कल सुबह मेरा भक्ति वैभव नहीं होता है, तो मैं 8 o'clock, आई थिंक 8 to 9, 1 घंटा हम लोग कर सकते हैं, फिर 8 से 9, जी अगर कल प्रभु भक्ति वैभव नहीं है तो देख लेता जी हूँ प्रभु जैसा होता है। ठीक है, जी प्रभु जी क्योंकि प्रभु जी। आज इवनिंग को, अच्छा आज लेट नाइट कोई दामोदर है नहीं, इवनिंग को है वो जल्दी खत्म हो जाएगा, मेरे घर के पास में ही है, तो आई बी होम बाय 9 o'clock। तो ठीक है, आई कैन डू टुमारो। ठीक है, क्योंकि कल सुबह फिर मैं आई कैन गेट अप अ बिट अर्ली, कल मैं फिर 4 बजे उठ सकता हूँ। जैसे आज मैं 5:30 बजे उठा, कि कल लेट हो गया, आज लेट नहीं होगा, तो आई कैन गेट अप टुमारो मॉर्निंग, फिनिश माई चांटिंग, और फ्री हो सकता हूँ। देखते हैं कल का, देखते हैं जितना कर पाए, समय के ऊपर है। जी कल प्रभु भक्ति वैभव नहीं हुआ तो आई कैन डू द क्लास टुमारो।
ठीक है। नहीं होगा आपका कल, कल हम लोगों के लिए है आपका दिन। ऐसा। ओके, ठीक है। ठीक है, तो सेशन को यहीं थैंक एंड यू सर। करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समेत भक्तवृंद की जय, शिल प्रभुपाद की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय, दामोदर मास की जय, दामोदर भगवान की जय। हरे कृष्णा।